नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी की इन दिनों ऐसा लग रहा है जैसे दशा और दिशा दोनों ही खराब चल रही है, क्योंकि एक तो पंचायती राज चुनाव के जो परिणाम आए उससे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को झटका लगा ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन ऊपर से जब विधायकों की भी अदावतें की खबरें आने लगे, विधायकों की भी नाराजगी और फूट की खबरें सार्वजनिक होने लगे, तो आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं के समक्ष कितनी विकट स्थिति खड़ी होती होगी। लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि क्या नाराज विधायकों को मनाने के लिए प्रदेश नेतृत्व की ओर से कोई पहल की जा रही है या नहीं की जा रही है। क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जो कि पीसीसी चीफ अभी बने हैं कुछ दिनों पहले, उनको लेके भी अब जिस तरीके से खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की बामनबास से आने वाली जनप्रतिनिधि विधायक इंदिरा मीणा का जिस प्रकार से गोविंद सिंह डोटासरा सहित गहलोत सरकार के मंत्रियों पर जो गुस्सा फूटा है, उस पर कांग्रेस पार्टी को ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और यदि पार्टी ध्यान नहीं देती है तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा भी दिख जाएगा। दरअसल विधायक इंदिरा मीणा का एक सोशल मीडिया पर साझा किया गया एक पोस्ट इन दिनों खासा चर्चाओं में है। उसे सोशल मीडिया पर साझा किया गया पोस्ट कहना उचित नहीं होगा, बल्कि एक विधायक का दर्द कहा जाएगा कि किस तरीके से सरकार में होने के बाद भी जनता के काम वो नहीं करवा पा रही हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि गोविंद सिंह डोटासरा के बंगले के चक्कर काटते रहो, मंत्रियों के बंगले के चक्कर काटते रहो, लेकिन मंत्री काम नहीं करते हैं। सूबे के निजाम को अब यह समझना होगा कि जब विधायकों के इतने बुरे हालात हैं तो आम जनता क्या करती होगी। वो तो चलते फिरते ही मर जाती होगी, क्योंकि जब विधायक ऐसा अपना दुखड़ा व्यक्त कर रहे हैं आम जनता के सामने, तो इस सरकार में आम जनता के काम होते हो, जाहिर तौर पर इस पर कहीं ना कहीं शंका खड़ी होती है। भले ही सूबे के निजाम और सूबे के मंत्री लाख दावे कर दे, लेकिन जब एक विधायक इस प्रकार की अपनी पीड़ा आम जनता के समक्ष जाहिर करे तो जाहिर तौर पर सभी दावे किसी खोखले दावों से कम नहीं लगते। सबसे पहले आपको विधायक इंदिरा मीणा का फुल स्क्रीन में हम वो सोशल मीडिया का पोस्ट दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से इंदिरा मीणा ने ये पोस्ट साझा किया है, जिसमें इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है और इन्होंने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में कैबिनेट की कल एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनहित में बहुत अच्छे निर्णय लिए गए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार उपखंड बोली और बामनबास को पूर्णतः किसान भाइयों के समर्थन में बंद रखा गया। कल बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसको मैंने सुना। उसमें जो विधायक के द्वारा जनता की किस प्रकार सुनवाई करनी है ये सब अध्यक्ष जी बता रहे हैं। लेकिन मैं एक विधायक होने के नाते एक सवाल शिक्षा मंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहूंगी कि विधायकों द्वारा जनता की समस्याओं को जब आपको बताया जाएगा तो उसके लिए इस कोरोना काल में कितनी बार आपके बंगले पर आना पड़ेगा, और उसके बाद भी क्या यह सुनिश्चित है कि उनके कार्य होंगे या फिर उनके द्वारा दी गई चिट्ठी पाती को कचरा पात्र में डाल दिया जाएगा। आप देख सकते हैं ये गहलोत सरकार में विधायक है, कांग्रेस पार्टी की विधायक है, बामनबास से आने वाली इंदिरा मीणा, जिन्होंने साफ तौर पे लिखा है। ये सिर्फ लिखा ही नहीं है बल्कि चेतावनी भी दी है, नसीहत भी दी है कि किस तरीके से नेताओं के, मंत्रियों के, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बंगलों के विधायकों को चक्कर काटने पर पड़ रहे हैं, इसके बावजूद भी काम नहीं होता है। जाहिर तौर पर आप बार बार इस बात का कांग्रेस पार्टी के आला नेता जिक्र करते हैं कि जन सुनवाई होगी, जन सुनवाई होगी, लेकिन जन सुनवाई का आयोजन कर लेना ही जनता की समस्या का समाधान नहीं है।
जो जनता जनप्रतिनिधियों को शिकायतें बताती है, यदि उसका समाधान आपने नहीं किया, सिर्फ आपने चिट्ठियों का पुलिंदा बना लिया, तो कैसे काम चलेगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जन सुनवाई हुई, जन सुनवाई में इतनी शिकायतें दी गई। क्या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास उन चिट्ठियों का हिसाब है कि कितनी शिकायतें आई, कितनी शिकायतों का इन्होंने निवारण कर लिया? नहीं है, क्योंकि ना तो प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को किसी से मतलब है, ना तो पीसीसी से मतलब है, ना ही गहलोत सरकार के मंत्रियों का इससे कोई लेना देना है। उस समय भी आपने देखा होगा कि जब जन सुनवाई का तय समय जो होता था, उस तय समय तक गहलोत सरकार के मंत्री वहां पर पहुंचते ही नहीं थे, जनता बैठी रह जाती थी। तो आप कुल मिलाकर देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के हालात मौजूदा वक्त में किस तरीके से लगातार खराब होते जा रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि क्या विधायक किस नसीहत से जो आला नेता है वो चेतेंगे या फिर लापरवाही का आलम बदस्तूर बरकरार रहेगा। नमस्कार।